विद आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन के हेल्प से कर सकते हैं, सभी ऑप्शन को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जिसका आंसर 2744 आता है वही अपना ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। जब 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आएगा अपने पास 2744। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं 2 से करेंगे तो यह आएगा 1372। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 686। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 343। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 49। फिर से डिवाइड करेंगे 7 से तो 7। तो क्यूब रूट में क्या होता है, 3 का पेयर बनता है, उनमें से एक नंबर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 का 3 बार पेयर बना हुआ है, यानी कि 3 बार आया हुआ है तो 2 ले लिया। 7 यहाँ पे 3 बार आया हुआ है, 7 ले लिया। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर अपना 14। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है राइट ऑप्शन होगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। तो इसका राइट आंसर है कालका, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण कीजिए। तो विटामिन ए का जो रिलेशन है ये है रेटिनॉल से, तो विटामिन सी का जो रिलेशन है किससे होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि जो सी ऑप्शन है अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक तरीका तो ये है, सभी ऑप्शन को इसमें ऐड करके देख लीजिए और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे इस प्रकार इसको लिखेंगे। अब इसके देखिए इस प्रकार जब स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका होता है ये, तो इसमें देखिए पेयर बना लेंगे स्टार्टिंग से। वैसे तो जो पेयर होते हैं वो लास्ट साइड से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट है तो इसका मतलब पहले 2 और लास्ट 2 का पेयर बन जाएगा। अब इसको जब 4 से करेंगे तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो पहले वाला जो पेयर है उससे थोड़ा सा नीचे आए। तो जब 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, 4 को 4 से करेंगे 16 आएगा, 5 को 5 से 25। तो 5 वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो जब 4 से करेंगे तो 16 आएगा, यहाँ पे बचेगा 1। अगला दोनों को एक साथ उतार लेंगे 80। अब देखिए 4 और 4 को ऐड करके यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। अब 8 के आगे ऐसा नंबर लिखना है जो उसी से मल्टीप्लाई करें तो 180 से छोटा आ जाए। तो यहाँ पे मैं जब 2 लिखता हूँ, जब 2 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 164 और रिमाइंडर बचेगा 16। यानी कि जो ये नंबर है 1782 ये 42 के स्क्वायर से तो बड़ा है 1780, और जो छोटा है ये 43 के स्क्वायर से क्या है छोटा। ठीक है, तो अब हमें 1780 में क्या जोड़ें ताकि 43 का स्क्वायर बन जाए। तो 43 के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे 1780 को माइनस कर लेंगे। 43 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 1849, और इसमें से जब 1780 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 69। कितना आएगा 69, यानी कि 69 वह छोटे से छोटा नंबर है। जब इसको 1780 में जोड़ेंगे तो ये परफेक्ट जो है स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID प्रशिक्षण विद्यालय डैश में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, पंचकुला में, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं भूजल, ए ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 डैश एक फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PD, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने को क्या कहा जाता है। तो डैश कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं जल प्रदूषण, डी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF की स्थापना डैश में हुई, यानी कि कब हुई। तो इसका राइट आंसर है 1995 से 1996, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका एक तरीका तो ये है कि n+1/2, यानी कि 40 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, 40 प्लस 1 41, 41/2 का मतलब होता है 20.5। यानी कि पहली जो 40 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जो एवरेज होगा, जो मीन होगा, ये 20.5 होगा। दूसरा तरीका ये है कि जब टोटल सम होता है वो होता है n × n+1/2, ये हो गया टोटल सम। और आपको पता होगा एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम ऊपर डिवाइड में जितने नंबर है वो नीचे। तो इस n से n कट जाएगा, इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हैं n+1/2। तो इसमें जो एवरेज आएगा पहले 40 नंबर का, यह आ जाएगा 20.5, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी। तो इसका राइट आंसर है बाल मुकुंद गुप्ता, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रधानमंत्री जन धन योजना डैश में शुरू हुई। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014 में। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है साहिबी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14, एनडीसी का जो है फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस कॉलेज, यानी कि जो सी ऑप्शन ये अपना क्या होगा? राइट, नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक तरीका तो ये है, सभी जो ऑप्शन है इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 बार। वैसे मैं आपको बताया, देखिए लास्ट में 9 है, 9 तभी आ सकता है जब किसी की मल्टीप्लाई या तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, या फिर 3 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। तो इसका मतलब बी, ए और सी जो है ये अपना जो ऑप्शन है ये कैंसिल हो चुके हैं। अब बचेंगे बी और डी, तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो इसके जो फैक्टर बना के करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप क्या कर लीजिए, इन दोनों की 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे 1213 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 1213 के साथ, तो आपकी मल्टीप्लाई आएगी 14713669, यानी कि यही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट। जब आप इस वाले नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। आप करके देख लीजिए खुद, ये जो अपना बी ऑप्शन क्या होगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? तो इसका राइट आंसर है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, जो डी ऑप्शन है क्या होगा अपना? राइट। क्वेश्चन नंबर 17, 2 संख्याओं का अंतर 11 है, उनके योग का 5वां भाग 9 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से आप कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर आप बताएं, वैसे तो सभी ऑप्शन से करेंगे तो वो आपका काम रहेगा, आप कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी बी ऑप्शन राइट होगा। कैसे होगा? जब 28 में से 17 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 11, और इसने यही बोला है। प्लस में जब इनका योग करते हैं, 28 और 17 को योग करते हैं और उसका 9वां भाग, उसका 5वां भाग लेते हैं तो 9 आना चाहिए। तो 28 और 17 को जोड़ेंगे 45 आएगा, 45 को 5 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। कोई भी 2 नंबर हमने मान लिए x और y, उनका जो अंतर है वो कितना है? 11। दूसरा यहाँ पे तरीका क्या बनेगा कि x प्लस वाई का जब 5वां हिस्सा करेंगे तो ये कितना आता है? 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 45। अब अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई बराबर 11 और x प्लस वाई बराबर 45। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोनों को, x प्लस में वाई बराबर 45 और x माइनस में y बराबर 11। आप देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर 45 और 11 को जोड़ेंगे तो 56। 2x की वैल्यू 56 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 56/2 यानी कि 28। एक नंबर 28 आ गया। दूसरा देखिए, जब दोनों का जोड़ करते हैं तो 45 आता है। तो देखिए, तो 28 x की जगह पे 28 प्लस में y बराबर 45। हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है तो 28 इधर प्लस का है, आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17, यानी कि 45 में से जब ये घटाएंगे यहाँ पे 28 तो ये कितना आ जाएगा? 17। तो इसलिए जो 17 जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो इसका राइट आंसर है भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का अनुकरण करने की प्रक्रिया। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, सी में कंसोल से करैक्टर को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गेट चर, और ये जो है लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट लगाने हैं, याद रखना, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, हल करें 450 का 28%, यानी कि यहाँ पे 450 दिया गया, उसका 28%। प्रतिशत निकालने के लिए 28 ऊपर डिवाइड में 100, यानी कि प्रतिशत को सोल्व करने के लिए डिवाइड में 100 लिखेंगे। प्लस में 228 का 45%, का मतलब मल्टीप्लाई 45 और डिवाइड में परसेंटेज हटाने के लिए 100। अब देखिए 45 की और 28 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 280 की और 45 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नीचे 100 पहले से ही है। तो देखिए 245 और जब 28 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका 12,600, और डिवाइड में क्या आएगा आपका 100। प्लस में जब 280 की जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 12,600, डिवाइड में क्या आएगा? 100। एलसीएम 100 आएगा। ऊपर वाले नंबर जो है एलसीएम, जब भी नीचे दोनों नंबर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर जो है डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 25,200, और डिवाइड में कितना आएगा? 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 252। तो 20 में जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, लाल मिट्टी के लाल होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है आयरन ऑक्साइड होने के कारण होता है ये।
क्वेश्चन नंबर 22 है, दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर एक नंबर को मैं x मान लेता हूँ और दोनों का सम 184 है तो जो दूसरा नंबर आएगा वो कितना आएगा, 184 माइनस में x। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि एक संख्या का 1/3, तो इस x का 1/3 कर लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू बराबर आएगा जो दूसरी संख्या के 7वां भाग, तो दूसरी संख्या क्या है 184 माइनस में x, और इसका 7वां भाग का मतलब क्या है 7, उससे 8 अधिक है, यानी कि जो लेफ्ट वाली संख्या है ना ये बड़ी है, 8 अधिक है, तो दोनों को अगर बराबर करूंगा तो अगर मैं इधर 8 करूंगा तो ये पहले से ही बड़ी है, तो मुझे राइट साइड में 8 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए राइट वाले को सोल्व कर लेते हैं। देखिए जब राइट वाले को सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा अपना 7, ऊपर आ जाएगा 184 माइनस में x, 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। अब सोल्व कर लेते हैं, 184 और 56 240 होते हैं, 240 माइनस x डिवाइड में 7। अब यहाँ पे देखिए अपने पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड नंबर आ गए, लेफ्ट में है x/3, राइट में है 240 माइनस में x/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की x से करेंगे 7x, और x की इधर राइट साइड में करेंगे 240 की जब 3 से करेंगे यह आएगा 720, और जब 3 की x से करेंगे तो 3x, 3x उधर माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 7x प्लस 3x बराबर 720, तो 10x बराबर 720। तो जहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 720 को 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 72। तो एक नंबर 72 है, तो इसमें छोटी संख्या बतानी है, तो दूसरा नंबर और निकाल लेते हैं क्योंकि x अपने पास कितना आ गया 72। दूसरा नंबर क्या होगा 184 माइनस में x, यानी कि 184 में से जब 72 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 112। तो इन दोनों में छोटी संख्या तो 72 ही है क्योंकि ये तो बड़ी है 112, तो इसने छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या क्या आएगी अपने पास 72। डी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि एक रेडियो 490 रुपये में खरीदा जाता है और 465.50 यानी कि 50 पैसे, ये पॉइंट के बाद जो होते हैं इनको पैसे बोलते हैं, या फिर आप सीधा कह सकते हैं 465 पॉइंट में 50 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, जो कॉस्ट प्राइस है ये अपने पास 490, और जो सेलिंग प्राइस है ये अपने पास है 465.50। तो ज़्यादा रुपये में खरीद के कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। कितने का रुपये का लॉस हो रहा है, तो 490 में से 465.50 को घटा लीजिए तो लॉस आएगा 24.50, इतने रुपये का लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रतिशत में निकालना है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आता है लॉस ऊपर CP नीचे मल्टीप्लाई में 100, तो लॉस है 24.50 डिवाइड में कितने रुपये में खरीदी थी वो कॉस्ट प्राइस है 490, और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे 100। जब इसको आप सोल्व करेंगे, क्योंकि सोल्व करना ईजी है, देखिए ये आपका काम होता है, सारे जो है थोड़ा बहुत आपको भी करने मेहनत करनी पड़ेगी। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से देखिए डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, उससे 100 से ये 100 क्या हो जाएगा अपना कैंसिल, और जब 490 से 2450 को काटेंगे तो पूरा 5 पे कटेगा। तो यहाँ पे 23 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक में स्थित है, तो रोहतक में कौन सी झील स्थित है, तिलियार लेक, तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सोल्व करना है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे मैं इसको x मान लेता हूँ। पहले इसको सोल्व करता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन को जब इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/2 प्लस में 3 की 6 से मल्टीप्लाई 18 और 1 19/6 प्लस में क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x लिख लिया। इस प्रकार जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 और बराबर में 13 5 65 और 2 67 डिवाइड में 5। अब आपको सोल्व करना है तो जो लेफ्ट वाले नंबर है वो सारे राइट में चले जाएंगे, और राइट में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो इधर बचेगा x इज इक्वल टू 67/5, माइनस में सभी आगे जाके माइनस के हो जाएंगे 9/2, माइनस में 19/6, माइनस में 7/3। अब यहाँ से अपने पास एलसीएम आएगा कितना 30, तो ऊपर यहाँ पे देखिए 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 को 67 से मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 402 माइनस में 135 माइनस में 95 माइनस में 70। देखिए माइनस वाले नंबर आपस में जुड़ जाते हैं और प्लस वाले में से घटाएंगे, तो ऊपर यहाँ पे अपने पास बचेगा 402 माइनस में सभी माइनस वाले नंबरों को जब आप जोड़ेंगे तो इन सभी का जो जोड़ है वो कंप्लीट आ जाएगा कितना 300 और डिवाइड में 30। तो 402 में से जब 300 को माइनस करते हैं तो ये आता है 102, और 102 को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जब 402 माइनस में 300 डिवाइड में कितना आएगा 30, माइनस करेंगे तो ये आएगा 102 डिवाइड में 30,
यहाँ पे जब काटते हैं तो ये कट जाता है 6 से, 6 5 30, 6 कम 6, 6 7 42, यानी कि 17/5 ऑप्शन आएगा। 17/5 ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो डिवाइड कर लेते हैं 17 को 5 से, तो 5 3 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 and 5/2। 3 and 5/2 ये ऑप्शन देख लीजिए, सॉरी डिवाइड किसी किया 5 से किया है, यानी कि 17 बटे कितना है अपना 17/5। तो 17 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे आ गया, 5 3 15, कितना आएगा 2, तो 3 नीचे आएगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा और जिसे डिवाइड किया वो नीचे। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से में है, तो अपना जो ये ऑप्शन है ये दे रखा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में समरूपता को पूर्ण कीजिए। मछली को जो है एक्वेरियम होता है, तो कुक्कुट का जो है रिलेशन किससे है, मछली का एक्वेरियम से है, तो कुक्कुट का जो रिलेशन है ये है फॉरम से। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या जाएगा अपना ए, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, डैश हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे, तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर है दीनदयाल शर्मा, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये तीन इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो पहली इक्वेशन है इसकी हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे देखिए, यानी कि x प्लस में z माइनस में y बराबर कितना है 4। दूसरे वाली जो इक्वेशन है इसको नीचे रख लेता हूँ, यानी कि y माइनस में x प्लस में z बराबर है 12। मुझे z की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो y माइनस जो x है ना, इसकी वैल्यू की जगह ऊपर वाले में से सोल्व कर लेंगे। तो देखिए ऊपर वाला जब मैं सोल्व करता हूँ तो ऊपर वाले में देखिए मैं x माइनस में y बराबर 4 माइनस में z, ये आ जाएगा जब ऊपर वाले में, क्योंकि x और y को मैंने लेफ्ट साइड में रख लिया, z को आगे ले गया तो माइनस का हो गया। बस आपको ये x माइनस वाई को उठा के यहाँ रखना है, बस डिफरेंस ये है, इधर y माइनस एक्स है उधर x माइनस वाई है, बस एक माइनस का साइन है तो पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x माइनस वाई प्लस में z बराबर में 12। बस अब ये रख लीजिए, देखिए ऊपर यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू है, इधर भी x माइनस वाई की है, तो माइनस अंदर आ जाएगा 4 माइनस में z प्लस में z बराबर 12। तो मैं एक बार दोबारा से इसको रख लेता हूँ, समझ में आ जाएगा, -4 माइनस में z प्लस में z इज इक्वल टू 12। ब्रैकेट खोल लेंगे तो 4 माइनस का हो जाएगा, z प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4 आगे जाके प्लस का होगा, z और z कितने होते हैं 2z, और 4 आगे जाके प्लस का हो जाएगा 16 आ जाएगा, तो z की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 16/2 यानी कि 8। तो z की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, तो 28 में जो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो इसका राइट आंसर देखिए पहला है रासायनिक उर्वरक सही है, कृषि उपकरण भी सही है, कीटनाशक भी सही है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, RKVY का पूर्ण रूप बताना है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसी हरियाणवी बादशाह की पहली फिल्म माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती, बी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 32, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है, तो कौन सा सबसे बड़ा देश है 7वां, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये अपना राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 का देखिए यहाँ पे, कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका राइट बताना है, तो इसका राइट हो जाएगा सब रूटीन का अपना लोकल वेरिएबल का सेट हो सकता है, तो इसमें डी ऑप्शन क्या है राइट। नेक्स्ट है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 96 है, तो अगर कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास 96 हो गया तो सेलिंग प्राइस अगर मान लेते हैं कितना होगा 100 रुपये, ठीक है 100 रुपये हो गया, तो यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपये का, तो इसने पूछा लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट ऊपर CP नीचे मल्टीप्लाई में 100, बस इसको सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट है 4, CP है 96 मल्टीप्लाई में 100। 96 को जब 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, पहले 4 से अगर काटते हैं तो 4 से 1 पे कटेगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो 100/24 आएगा। अब फिर से 2 से कट रहा है, ये 2 से भी नहीं 4 से कट रहा है, 4 से जब 100 को काटेंगे तो 25 पे कटेगा, 24 को काटेंगे तो 6 पे कटेगा, तो ये आ जाएगा 25/6 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4.17%, तो जो प्रॉफिट परसेंट आएगा ये आएगा अपना बी ऑप्शन, यानी कि 4.17%।
क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए, लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रित वितरण, तो इसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, यदि ए को ए कहते हैं, बी को 2 कहते हैं तो कोड बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर जिस प्लेस पे आता है उसका वही नाम है। तो देखिए बी आपका 2 पे आता है, आई 9 पे, डी 4 पे, डी 4 पे, आई 9 पे, सी 3 पे। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना थर्ड वाला, यानी कि इनकी केवल जो है यहाँ पे पोजीशन दे रखी है 2 9 4 4 9 3, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, NAIS की जो है फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि यहाँ पे जो बी ऑप्शन है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला ये होता है P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T/100। प्रिंसिपल अपने पास 800 रुपये, रेट अपने पास हमें पता नहीं है, टाइम है 3 साल, डिवाइड में 100, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का दूसरा तरीका ये है कि अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल घटाएंगे वो भी सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट अपने पास 920 रुपये, प्रिंसिपल अपने पास 800 रुपये, जब इसको घटाएंगे तो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अब हमें यहाँ पे सोल्व करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर इज इक्वल टू 920 में से जब आप 800 घटाएंगे तो 120 आएगा। इधर जो है अपने पास आर की वैल्यू निकालनी है, जो डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में 100 ऊपर चला गया, और जो आपका ऊपर होता है वो नीचे आ जाएगा। ऊपर है 800 और 3, ये नीचे आ जाएंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे आप, तो सोल्व कर लेना है इसको। यहाँ पे सोल्व करने के बाद कितना आएगा, रेट 5%। लेकिन इसने बोला है कि जब रेट को बढ़ा दिया जाए, यानी कि 3% बढ़ा दिया जाए, तो पहले जो रेट था वो कितना था, 3, ठीक है। यानी कि अब जो टाइम है, टाइम अपने पास कितना है, 3। रेट को अगर जो है बढ़ा दिया जाए 3%, तो रेट हो जाएगा अब 5 प्लस में 3, यानी कि 8%, रेट हो गया 8%। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। तो प्रिंसिपल अपने पास 800 रुपये है, रेट अपने पास 8 है, टाइम अपने पास 3 साल है, और डिवाइड में 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 192 रुपये। कितना आएगा, 192 रुपये। तो यहाँ पे पूछा है कि अब जो है राशि कितनी हो जाएगी। तो पहले 800 रुपये थे, अब 192 और बढ़ गए, तो अभी जो रुपये हो जाएंगे ये कितने हो जाएंगे, 992। ये थोड़ा सा समझ लीजिए दोबारा से वीडियो को बैक करके। तो इसमें जो सी ऑप्शन है कि अपना राइट, सही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। यानी कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, किसी कार्य को जो है दोनों कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। सॉरी, अलग अलग एक साथ लिख लेता हूँ। ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को जो है 12 दिन में करता है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, 12, यानी इनका टोटल काम 12 आ गया। तो ए प्लस बी का जो है काम आएगा 1 दिन का 3, और ए का जो है अकेले का 1 दिन का काम आएगा 1। तो और ये 12 जो है ये आपका क्या है, कुल काम है, ठीक है, टोटल वर्क, कुल कार्य। अब सोल्व करते हैं। देखिए इसने पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी 3 दिन में करते हैं, तो बी अकेला जो काम करेगा 1 दिन में, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, यानी कि बी अकेला जो है 2 दिन में एक काम करता है। तो टोटल काम है 12, तो 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने दिन लेगा आपका, 6 दिन लेगा, क्योंकि जो 2 काम है वो 1 दिन में करता है, तो 12 काम 6 दिन में कर लेगा। तो 39 का जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आकांक्षी जिले का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा डैश द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है। तो साइकिल सवार की जो दूरी है वो किलोमीटर पर आवर में बतानी है, यानी कि गति, स्पीड बतानी है। तो देखिए जो डिस्टेंस है ये अपने पास दे रखी है 750 मीटर, लेकिन किलोमीटर में बदलेंगे तो इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो ये किलोमीटर में आ गई। नेक्स्ट है, टाइम है अपने पास इनके जो इसमें दे रखा है 2 मिनट और 30 सेकंड। इसको जब आप बदलेंगे तो ये 2.5 मिनट हो गई, 2.5 मिनट। और 2.5 मिनट को जब घंटे में बदलते हैं तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो यहाँ पे घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 2.5 डिवाइड में 60 आवर। अब स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला आता है ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को ऊपर लिख लेंगे, 250 डिवाइड में है 1000, और डिवाइड में है अपने पास टाइम 2.5 डिवाइड में 60। अब इस प्रकार जब 4 नंबर आ जाते हैं तो सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, 750 डिवाइड में 1000
मल्टीप्लाई में 60 ऊपर चला जाएगा, 2.5 नीचे आएगा। डेसिमल हटा के जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 18 आ जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन देख लेंगे 18 किलोमीटर पर आवर, जो ए ऑप्शन है अपना राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे डी की जो नंबरिंग 4 दे रखी है, कवर का मतलब है 63। आपको बताना है बेसिस का मतलब क्या होगा। बस जो डी अल्फ़ाबेट जिस पोजीशन पे आता है ना उनको जोड़ ऐड किया है बस। तो यहाँ पे देखिए अपने पास है बेसिस, तो बी आपका जो है 2 नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एस 19 नंबर पे। जब इसको जोड़ेंगे तो यह आएगा 50। तो बेसिस का जो कोड बनेगा यह आपका बनेगा 50। तो 42 में जो है बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 43। IMRB की जो फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। तो इसमें जो ए ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है महाराजा अग्रसेन, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 45। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 है। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पोती का पति है। तो वाई का एक्स से संबंध बताना है, क्या होगा। तो वाई का जो एक्स से संबंध होगा ये होगा बहनोई। ठीक है, इसको आप खुद कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी जो मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 47 की बात की रहे तो देखिए 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से होती हैं। तो ये 30 और 50 के बीच में जो नंबर आपका जो प्राइम नंबर जो आएंगे वो आएंगे 31 प्लस में 37 प्लस में 41 प्लस में 43 और प्लस में 47। प्लस क्यों किया है, क्यों इनका एवरेज निकाला है। तो ये 31 37 41 43 और 47 ये सभी प्राइम नंबर हैं। इनको डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर है 5। तो जब इनका जोड़ करेंगे तो ये 199 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 39.8। ये जो इनका एवरेज आ जाएगा 47 का जो राइट आंसर होगा अपना डी ऑप्शन 39.8। क्वेश्चन नंबर 48। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो ये हिसार में स्थित है, तो इसमें ए ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। डैश भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक। तो इसमें जो बी ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट, साक्षी मलिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्रम में आगे आने वाली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 0 6 24 60 120 और 210। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, मैं नंबर एक बार दोबारा से आपको अच्छे समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। देखिए 0 6 24 60 120 210 और अगला नंबर हमें बताना है। तो देखिए इनका जब डिफरेंस करते हैं तो ये 6 आता है, इधर 18 आएगा, इनका डिफरेंस 36 आता है, इधर डिफरेंस करेंगे 60 आएगा, इधर 90 आएगा। फिर से इनका डिफरेंस करते हैं तो ये 12 आता है, इनका डिफरेंस 18 आएगा, इनका डिफरेंस 24 आएगा, इनका डिफरेंस 30 आएगा। तो आगे जो डिफरेंस है वो 36 आना चाहिए। क्यों, 12 18 24 30 इनके बीच 6 का डिफरेंस है, 36 आएगा। 120 में जब आप 36 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 126, यानी कि 90 पहले 90 का डिफरेंस था, अब 126 का डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो 210 में हम 126 ही ऐड कर लेंगे, अपना नंबर आ जाएगा, और अपना जो नंबर आएगा ये आएगा 336 जो अपना राइट ऑप्शन है। तो 50 में जो है डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 51। बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है, डैश कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं सैंड बार, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 52। प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है बाबू मूलचंद जैन, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बाबू मूलचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 53। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू द्वारा किए गए ऑपरेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोड। 53 में सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 108 288 और 360 का महत्व समावर्तक निकालना है, यानी कि HCF। तो एक तरीका तो ये है कि आप 108 का अलग फैक्टर कर लीजिए, 288 के अलग और 360 के अलग, और उनमें कॉमन निकाल लीजिए। या फिर इसको आप एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हैं, 108 288 और 360 ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए जिससे सभी डिवाइड होते हैं एक साथ। तो सभी 2 से डिवाइड होते हैं,
54, 144 और 180। मैं पहले बता रहा हूँ HCF ऐसे भी निकाल सकते हैं। LCM में तो क्या होता है कि कोई एक नंबर या दो नंबर भी डिवाइड होते हैं तो उसको कर सकते हैं, लेकिन HCF में सभी नंबर डिवाइड होने चाहिए। अब सभी नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, फिर से 2 से हो रहे हैं, तो यहाँ आएगा आपका 27, 72 और 90। अब सभी नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, अब 2 से नहीं हो रहे, अब 3 से हो रहे हैं सभी नंबर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 को कितना आएगा 9, यह आएगा 24 और 30। अब फिर से सभी नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से करेंगे 3, 8, 10। अब ये नंबर सभी किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे, सभी डिवाइड होने चाहिए, तो बस अब लेफ्ट वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 2 से 4, 4 की 3 से करेंगे 12, 12 की 3 से करेंगे 36, यानी इनका जो HCF आएगा वो 36 आएगा। तो 54 में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ए 36। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी की सबसे भारी ठोस आवरण या ढांचे को कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है मैंने इसको बता दिया 36, तो उसको बोलते हैं हम अर्थ क्रस्ट, तो सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, फसल बीमा की 2 सामान्य श्रेणियों को कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फसल उपज बीमा और फसल राजस्व बीमा, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 57, सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण एरे को फंक्शन के लिए संदर्भ द्वारा पास किया जाता है, सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 58, डैश सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी है जिसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है, वास्तव में पूरा उत्तरी मैदान इन्हीं मिट्टी से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथियों, भेड़ियों और जानवरों को सही प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको पता होगा हाथी और जो भेड़िए हैं वो सभी क्या हैं, जानवर हैं, लेकिन हाथी और भेड़िए का आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है, तो ये ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, बाहर वाले जानवर हो गए, अंदर वाले हाथी और भेड़िए, तो 59 में जो राइट ऑप्शन होगा अपना सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 का देखिए यहाँ पे, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है, तस्वीर में उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेटी। अगर डिटेल में समझना है कैसे है तो मैंने वीडियो पहले से अपलोड करके उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला डी ऑप्शन राखीगढ़ी संग्रहालय, तो 61 में जो है डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाजित वही संख्या होगी जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो, तो इसमें जो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, क्योंकि जब इसके डिजिट का सम करेंगे ना तो 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, यानी कि पहले वाले जो नंबर हैं उनके डिजिट का सम 21 आता है, इसलिए 3 से डिवाइड होता है। दूसरे वाले की डिजिट का सम 4 आएगा, नहीं होगा। तीसरी वाली डिजिट का जब सम करेंगे तो 5 9 14, 14 6 20, 27, 27 1 28, 28 और 3 31, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो है 3 से डिवाइड होने वाला नंबर एक ही है, पहले वाला, क्योंकि इसकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 63, डैश विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल पेंटिंग, बी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 64, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई, तो इसका राइट आंसर है 1955, सी ऑप्शन राइट है। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का जो अर्थ है वो मल्टीप्लाई, फिर से जो है डिवाइड का अर्थ है यहाँ पे प्लस और स्टार यानी कि मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो नीचे इसको सोल्व करना है। तो देखिए 36 बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का, इसकी जगह पे माइनस लिखना है, फिर है 12 प्लस की जगह पे डिवाइड लिखना है यानी कि 4, फिर है +6, फिर डिवाइड 2 और फिर स्टार यानी कि मल्टीप्लाई में 3। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए बोधमास रूल आपको पता होगा, सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना है, तो 36 माइनस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई में 3। डिवाइड सोल्व होने के बाद अब सोल्व करना है मल्टीप्लाई, तो 36 माइनस में 3 प्लस में 3 और 3 की मल्टीप्लाई कितना होता है 9। अब ऐड कर लो या माइनस कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तो 36 में जब 3 को माइनस करेंगे तो 33 आएगा, 33 और जो 9 होता है इनका सम होता है 42, तो 65 में जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन 42। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका में, ए ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है 67 का, किसी इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित करने के उद्देश्य से मैलोक का प्रयोग जो है उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैलोक साइज ऑफ इंट, यानी कि जो सी ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है 68,
आपको 72, 108 और 2100 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए हुए नंबरों से क्या हो जाए, डिवाइड। तो इसको करने का जो एक तरीका है कि सभी को लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 472, 108 और 2100। अब इससे डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 36, 108 को करेंगे 54, इधर आएगा 1050। फिर डिवाइड करेंगे इसको 2 से तो यह आ जाएगा आपका 18, 27, 525। फिर डिवाइड कर लेते हैं 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 27, 525। आप 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 9 और यहाँ पे आएगा 175। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, 175। अब यहाँ पे देखिए 1, 3 और 175 है। इसको फिर से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे 3 से, तो 1, 1 और 175। अब 175 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 की 2 से 4, 4 की 2 से 8, 8 की 3 से 24, 24 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 72 की 3 की और 175 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 37800, यानी ये आएगा आपका 37800। तो इनका जो एलसीएम आएगा 68 में, राइट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, LOOK यानी कि लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है क्या है? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो डिस्क आर्म की वर्तमान स्थिति के सबसे करीब के अनुरोधों को पूरा करता है और उस दिशा में कोई और अनुरोध न होने पर दिशा बदल लेता है। क्वेश्चन नंबर 70, डैश परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि मेंटल, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 71, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है सिरसा, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो 132 है उसमें से 62 को घटा लेंगे, कितना आएगा 70। फिर यहाँ पे 237 जो है उसमें से 132 को घटा लेंगे, यह आएगा 105। फिर 237 में से 62 को घटाएंगे 175, यानी तीनों नंबरों को आपस में एक दूसरे से घटा लीजिए, बड़े वाले में छोटा, और ये जो आए ना इनका HCF निकाल लीजिए। तो इनका जो HCF आएगा ये आएगा 35। HCF वो होता है वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों को पूरा क्या करे, डिवाइड। तो 35 एक ऐसा नंबर है जो 70, 105 और 175 तीनों को क्या करता है, डिवाइड। तो इसका मतलब 72 में जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 35। क्वेश्चन नंबर 73, सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को कहा जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गोर्ज, जो सी ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 का है। 74 का देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इंटर फंक्शन। ठीक है, देखिए इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन फंक्शन के बीच जानकारी पास करने के लिए फंक्शन तर्क और वापसी वैल्यू के उपयोग को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात की, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? तो देखिए यहाँ पे 2 सीरीज बन रही हैं, 1, 3, फिर 5, फिर यहाँ पे 7 वाला, फिर यहाँ पे 9 वाला, यानी कि इनका जो डिफरेंस अगर आप करते हैं तो 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। इसी प्रकार 3 और 6 का जो डिफरेंस ये 3 आएगा, 6 और 9 का डिफरेंस 3 आ रहा है, 9 और 12 का डिफरेंस 3। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उनका डिफरेंस 7 और में 6 जोड़ देंगे, यानी कि 13 आएगा। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 13, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज दे रखी है नीचे वाली उनका डिफरेंस 6 आना चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे 7 है, 7 में जब 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 13। तो 75 में जो है ए ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के डैश सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे। तो इसका राइट आंसर है कांसी राम, डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे एक कोड दिया गया है, बस कोड में क्या किया गया है, उल्टा कर दिया यहाँ पे, यानी कि ए जो आपका पहले पे आता है, जेड लास्ट पे आता है, एल ओ का उल्टा होता है, टी जी का उल्टा होता है। बस आपको रिलेटेड का उल्टा बताना है, यानी कि पहले और लास्ट वाले का जब जोड़ करते हैं ना 1 और 26 का 27 आना चाहिए। इस प्रकार एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो आर का जो रिवर्स होता है, यहाँ पे जो रिवर्स होगा आर का आई होगा, तो इसमें पहले वाले में जो है आई आएगा। ई का जो रिवर्स होता है वो वी होता है, दूसरा वी आएगा। एल का रिवर्स होता है ओ, ए का रिवर्स होता है जेड। इस प्रकार कर लेंगे। फिर टी का जो रिवर्स है वो जी होता है, ई का जो रिवर्स है वो वी होता है और डी का डब्ल्यू होता है। तो इसलिए 77 में जो है सी ऑप्शन राइट अपना।
क्वेश्चन नंबर 78 ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला उपभोक्ता बाजार, दूसरा सेवा बाजार, औद्योगिक बाजार। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं जो इसको एक नंबर मान लेता हूँ 5, 8, 9, 7 माइनस में x, और आगे जब इस दोनों को घटाएंगे 7429 में 4358 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3071। अब x की वैल्यू निकालने, x इधर माइनस का उधर जाए प्लस का हो जाएगा, और उधर ये वाला जो नंबर है 3071 प्लस का इधर आके माइनस का, तो 8597 माइनस 3071 बराबर हो जाएगा x। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो जब x की वैल्यू आएगी 5526, जब इनको घटाएंगे तो 5526, तो 79 का जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 80 हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 2, 4, 8, 16 और डैश 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 1024 में कितने पद हैं। तो यहाँ पे सभी का डबल क्या है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512 और लास्ट में 1024। तो कितने टर्म है ये जोड़ ली, देख लिए, काउंट कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टर्म है ये। तो इसमें जो है डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। अब आप कहोगे कि ये तो थोड़ी टर्म है, अगर ज़्यादा दे देंगे तो क्या करेंगे, तो फिर आपको उसमें जो है एपी का यूज़ करना पड़ेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके लिए जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 82 है प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक स्टेटमेंट में प्रोग्राम में अन्य स्टेटमेंटों के निष्पादन पर निर्भर करता है। तो 82 में बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। तो इसमें 83 में डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसको इसमें से घटाएं तो ये आ जाए। तो यहाँ पे जो नंबर है इसको मान लिया मैंने x, ये x है, तो इधर जो माइनस वाला नंबर है ना आगे जाके इसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है तो आगे जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो बस इनको ऐड कर लीजिए, यानी कि 1635773, इसमें यहाँ पे ऐड करना है 1936248। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 35722027, ये आएगा। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से में है, तो 84 में जो है ये ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 85 घूर्णी विलंब क्या है, विलंब क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क को सही सेक्टर में घुमाने के लिए अपेक्षित समय, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे देखिए सिक्किम को THJLJJL लिखा जाता है, तो ट्रेनिंग को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए एस में एक जोड़ दिया टी आ गया, फिर आई में से जो है एक घटा दिया एच आ गया, यानी कि पहले तो एक ऐड किया है, फिर एक माइनस, फिर एक ऐड, फिर एक माइनस, फिर यहाँ पे सेम कर लेंगे। जो पहला टी है, टी में जब एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यू, फिर जो आर है आर में से एक घटाएंगे क्या आएगा क्यू। तो ये ऑप्शन आपका एक में ही है, कौन से में, सी में। तो अपना जो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट। अब आप कहेंगे इनमें से कोई भी नहीं भी तो आ सकता है, डी भी तो आ सकता है, तो उसके लिए आपको सारे ये जो है सभी के नंबर लिखनी पड़ेगी, बट मैंने ये जो है पहले से ही कर रखा है तो मुझे पता है 86 में जो है सी ऑप्शन राइट होगा। आप करके देख लीजिए यही आएगा। 87 का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नाफेड की स्थापना डैश में की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1958 में, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 हरियाणा का डैश एक्सप्रेस वे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन नंबर 89 एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ले लिया, इसकी जो चारों तरफ की डिस्टेंस इसको मैंने मान लिया x, x और x। अब यहाँ पे देखिए मेरी जो टोटल डिस्टेंस है TD, TTD का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, ये आ गई 4x। अब मुझे टाइम निकालना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए क्या करूँगा, देखिए x/200 प्लस में x/400 प्लस में x/600 प्लस में x/800, इस प्रकार लिखूंगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे एलसीएम आएगा 2400 को जब ऊपर लेके जाएंगे सभी को ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 25x डिवाइड में 2400। जब इसको सोल्व करेंगे आएगा। अपने पास डिस्टेंस आ गई, टाइम आ गया। अब हमें स्पीड निकालनी आती है, एवरेज स्पीड। एवरेज जो स्पीड होता है उसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ऊपर, टोटल डिस्टेंस है 4x और डिवाइड में टोटल टाइम है 25x डिवाइड में 2400। बस इसको सोल्व करना है।
तो यहाँ पे मैं सोल्व कर लेता हूँ। देखिए 4x डिवाइड में 25x तो नीचे रह जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आएगा आपका 384। सोल्व कर लीजिए, ईजी है ये, x से x कट जाएगा। तो 89 में जो राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, 384 किलोमीटर पर आवर। 90 का है 12, 15, 20, 27 में पूर्ण विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि एलसीएम निकालना हमें। तो एलसीएम के लिए सभी नंबरों को रख लेते हैं, 12, 15, थोड़ा सा मैं देखिए इसको ऊपर लिख लेता हूँ। देखिए 12, 15, 20, 27। तो देखिए अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, 15, 10 और 27। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, 15, 5 और 27। आप 2 से डिवाइड नहीं और आप 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये आएगा 1, 5, 5 और 9। आप फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5, 5 और 3। फिर से डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 1, 5, 5 और लास्ट में 1। अब लास्ट में ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 1, 1, 1 और 1 बचेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेफ्ट वाले जितने भी नंबर है ना, जब इनकी सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 540। तो इनका जो एलसीएम आएगा 90 में, तो इनका जो एलसीएम आएगा ये आएगा अपना 540। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट इंग्लिश पार्ट स्टार्ट हो गया है, तो कंप्लीट करना है फॉलोइंग एनालॉग को। हैन जो है इसका जो रिलेशन है वो किससे, पुलेट से है। तो कंगारू का जो रिलेशन है वो किससे हो जाएगा, जोई से। तो इसमें ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मेनी टेंसेज आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने जो है टेंसेज होते हैं। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टोटल अगर बात करें तो टोटल जो टेंस होती हैं 12 होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। 93 का है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्टली स्पेलिंग है वो यहाँ पे चूज करनी है। तो इसमें आ जाएगा FAREWELL, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 94, कंप्लीट करना है एनालॉग को। फेथ का मतलब होता है डाउट, तो इंजॉय का जो यहाँ पे क्या किया गया है, यानी कि फेथ का मतलब विश्वास, डाउट का मतलब शक। तो इंजॉय का जो उल्टा होगा क्या हो जाएगा, सैड। इंजॉय का मतलब क्या होता है, खुशी। 94 में क्या आ जाएगा, इंजॉय का रिवर्स हो जाएगा सफ़र। ए ऑप्शन राइट होगा इसका, सफ़र होना, ठीक है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है 94 में, सैड तो वो आता है हैप्पी का। अगर हैप्पी का मतलब होता है खुश, खुश का उल्टा सैड आता है। लेकिन इंजॉय करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सफ़र। नेक्स्ट 95, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉग। फुल का मतलब होता है भरा हुआ, एम्प्टी का मतलब खाली। प्राइड का जो उल्टा है, प्राइड का मतलब क्या होता है, घमंड। तो इसका जो उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ह्यूमैनिटी, यानी कि ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है, मानवता। तो इसमें जो है डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हिंदी पोर्शन स्टार्ट हो गया है। 96 का है, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। तो इसमें जो है अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आशीर्वाद। 97 का है, खालिक बारी किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो की, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 98, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1903 में, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 99, सोरनेसी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी राजस्थानी, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि हिंदी में जो वचन है उसके कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। आपको मुझे बताना जो दशानन होता है, आपने सुना होगा दशानन, तो इसमें कौन सा समास है, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी इस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, यानी कि और भी सोल्ड क्वेश्चन